झारखंड में अब लगभग सीटों पर प्रत्याशी सामने आ चुके हैं और जिन सीटों पर अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है वहां भी लगभग नाम तय हो चुके हैं। एक दो दिनों में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि ससुर और दामाद चुनावी मैदान में है। आपस में इनका मुकाबला नहीं, लेकिन अलग अलग सीटों पर ये चुनावी मैदान में दांव आजमाते हुए नजर आएंगे। और ये ससुर और दामाद हैं जेपी पटेल और मथुरा महतो। जेपी पटेल को कांग्रेस ने दिया है हजारीबाग से टिकट, वहीं मथुरा महतो गिरिडीह से जेएमएम की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। कितनी दिलचस्प होगी ये चुनावी जंग देखने में और ससुर और दामाद में कौन जीत दर्ज करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं राकेश रंजन, उनसे जानते हैं। रंजन जी, इस बार तो चुनावी मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन ससुर और दामाद अपने अपने सीटों पर कैसे जीत हासिल करते हैं ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। जी, बड़ा ही दिलचस्प है ये कि ससुर मथुरा महतो गिरिडीह से जेएमएम के प्रत्याशी हैं और जो दामाद हैं जेपी पटेल वो कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बताऊं कि एक वक्त ऐसा भी आया था 2019 में जब जेपी पटेल चाहते थे कि उन्हें गिरिडीह से टिकट मिले, जेएमएम से वो चुनाव लड़ना चाहते थे और उस वक्त जो है टिकट उन्हें नहीं मिलकर जगन्नाथ महतो को दे दिया गया था और इसके बाद जो है वो बागी हो गए थे। और फिर उन्होंने जो है उस चुनाव में नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की और उसके बाद जो है वो बाद में जो है विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर मांडू से लड़े और विधायक भी बने। लेकिन दिलचस्प ये रहा कि मथुरा महतो जो है वो जेएमएम में बने रहे। मतलब दामाद ने तो पार्टी छोड़ दी थी जेएमएम, लेकिन जो ससुर हैं वो जेएमएम में बने रहे। बीच में एक बार अखबार में ये भी पढ़ने को आया था जब दामाद जेपी पटेल ने ससुर मथुरा महतो से आग्रह किया था कि वो पार्टी छोड़ दें और वो उन्हें विधायक बना देंगे। और इस पर मथुरा महतो का भी जो बयान उस वक्त चला था वो ये आया था कि देखिए जनता जो है मुझे विधायक बनाती है। तो मथुरा महतो जेएमएम के साथ जुड़े रहे और देखिए पिछले बार दामाद की वो इच्छा तो पूरी नहीं हो सकी थी कि वो गिरिडीह से चुनाव लड़ सके। तो इस बार जो है ससुर जो हैं वो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और एक और दिलचस्प बात जो आसिया जी है वो ये है कि ससुर को जो है अपने समधी के रिकॉर्ड को जो है आगे बढ़ाना है। चूँकि 2004 में टेकलाल महतो गिरिडीह से सांसद बने थे, तो उसके बाद से गिरिडीह में जो है जेएमएम का कोई सांसद नहीं बना है। तो क्या ससुर के जो समधी हैं मथुरा महतो के उनके बाद जो है अपने समधी के नक्शे कदम पर चलते हुए जेएमएम का जो परचम है वो गिरिडीह में लहरा पाएंगे मथुरा महतो, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लड़ाई उनकी काफ़ी तगड़ी है और वहाँ पर सीपी चौधरी हैं और जयराम भी रहेंगे। तो एक बहुत ही आपको नज़दीकी मुकाबला और त्रिकोणीय मुकाबला, एक ही जाति से लगभग सभी हैं। जी हाँ, तीनों जो है कुर्मी जाति से हैं, तो वो वोट तो आपको डिस्ट्रीब्यूट होना है ये मानकर चलिए। चूँकि तीनों कद्दावर नेता हैं, मथुरा महतो टुंडी से 3 बार के विधायक हैं और उनकी एक अपनी क्षेत्र में पहचान है। सीपी चौधरी पिछली बार जो है बहुत बड़े मार्जिन से जगन्नाथ महतो जैसे कद्दावर कुर्मी नेता को हराकर सांसद बने थे, तो उनका दावा उतना ही मजबूत है। और उसके बाद जयराम महतो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि जिन युवाओं को उन्होंने बहुत आकर्षित किया है पिछले 1-2 सालों में। तो उसका कितना असर दिखता है इस चुनाव में वो देखना जो है वो दिलचस्प होगा। तो एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो आपको गिरिडीह में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम दामाद की बात करें, जेपी पटेल जो कि मांडू से विधायक थे बीजेपी के, अब कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ उनके सामने जो है वो बीजेपी के मनीष जायसवाल हैं। अब हजारीबाग की सीट जो है देखिए वो अगर आप इतिहास में जाएं तो वो बीजेपी की डोमिनेट करने वाली सीट है। बीजेपी वहाँ से अक्सर जीतते रही है और लगातार जो है उनके विधायक जो है सांसद जो है माफ़ कीजिएगा वो बनते रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए भी एक बहुत टफ फाइट है। तो एक तरफ ट्रायंगुलर फाइट है, वहाँ पर संभवतः आमने सामने की लड़ाई होगी। हालांकि अगर वहाँ से सीपीआई अपना कैंडिडेट हजारीबाग से डालता है, भुवनेश्वर मेहता चुनाव अगर लड़ते हैं
तो फिर जो है वो कुछ वोट जो है वो कुर्मी का ज़रूर काट लेंगे, ये बात आप मान कर चलिए, क्योंकि जो सीपीआई के कैडर वोटर होते हैं वो सीपीआई को ही वोट करते हैं, कम्युनिस्ट के अक्सर ये देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर जो है ये चुनाव अब जैसे जैसे नज़दीक जाएगा और दिलचस्प बनता जाएगा। लेकिन फिलहाल रिश्तों की हमने बात की तो ससुर और दामाद दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो अच्छी बात है कि दोनों जो है एक ही गठबंधन में हैं। एक पार्टी में तो नहीं है, लेकिन एक ही गठबंधन में है, क्योंकि इससे पहले दोनों अलग अलग गठबंधन में थे और उस समय जो है दोनों के बीच कुछ प्रतिक्रियाएं अखबारों में देखने को मिलती भी थी। चलिए, तो इस बार का ये चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प है, जहां दुमका सीट जो कहा जाता है कि संताल और पूरे राज्य की महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर जेएमएम की रही सीता सोरेन, जेएमएम की विधायक रही लंबे समय से, सोरेन परिवार की बहू, अब वो बीजेपी से वहां ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। तो जेपी पटेल जिन्होंने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और फिर अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, तो वो हजारीबाग से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो वहीं उनके ससुर, जहां से जेपी पटेल को कभी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े, अब वहां से उनके ससुर मथुरा महतो जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत मायनों में ये इलेक्शन बहुत खास है और इसके नतीजे भी बहुत खास रहेंगे, क्योंकि इसी साल राज्य में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट्स पार्टियां घोषित कर रही हैं, जिस तरह से दल बदल हुआ है, इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।